नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलो अब शुरू करते हैं दिन भर की 20 बड़ी खबरें। अगले साल फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल सकते हैं राहुल गांधी। जी हां, अगले साल नॉर्थ ईस्ट से कच्छ तक हो सकती है यात्रा। इसके लिए रोड मैप तैयार हो रहा है। अगले साल राहुल गांधी पूरी भारत व पश्चिम भारत की यात्रा पर निकलेंगे तथा अपनी यात्रा का दूसरा फेज पूरा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात में एक रैली के दौरान कहा कि अगर 5 साल में गुजरात में काम नहीं किया तो अगली बार गुजरात में वोट मांगने नहीं आऊंगा। केजरीवाल ने कहा कि पहला काम गुजरात में महंगाई दूर करनी है तथा आप लोगों ने भाजपा को 27 साल दिए हैं, मुझे सिर्फ 5 साल दो एक बार। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी 2 दिन बचे हैं। आज कांगड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी हिमाचल प्रदेश को स्थिर सरकार नहीं दे सकती, सिर्फ बीजेपी ही हिमाचल प्रदेश में विकास की गंगा बहा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार एक के बाद एक राज्य में चुनाव हार रही है, लोगों में कांग्रेस के प्रति गुस्सा है। लंदन के हाईकोर्ट ने कहा नीरव मोदी का प्रत्यार्पण गलत नहीं होगा। नीरव मोदी की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की। लंदन की जेल में कई दिनों से बंद है नीरव मोदी। अब हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद भारत लाने का रास्ता साफ होगा। भारत उसे कई दिनों से वापस लाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। पीएम मोदी का काफिला अचानक तब रुक गया जब एक एम्बुलेंस नजर आई। तब पीएम मोदी ने अपने काफिले को रुकवा दिया तथा एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इससे पहले भी पीएम मोदी कई बार अपने काफिले को रुका करके एम्बुलेंस को रास्ता दे चुके हैं। ट्विटर की फ्री सर्विसेज अब खत्म हो सकती है। जी हां, ट्विटर के इस्तेमाल के लिए अब सभी यूजर्स को फीस देनी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। इसके लिए मस्क ने कर्मचारियों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया है। अमेरिका में मध्यवर्ती चुनाव में जो बाइडेन की पार्टी को झटका लगा है। जी हां, अमेरिका में चुनावों की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन 186 सीटों से चल रही है, जबकि डेमोक्रेट प्रतिनिधि पार्टी 162 सीटों पर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों दलों के बीच 46 सीटों का अंतर चल रहा है। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। पीएम मोदी भी अभी पहुंचने वाले हैं तथा गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में उपस्थित होंगे। आज गुजरात के बीजेपी उम्मीदवारों के लिए फैसला होगा। गुजरात चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के एक विधायक तलाला सीट के विधायक बागा बराड़ ने इस्तीफा दिया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बागा बराड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान के सचिन पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। मंत्री हुड्डा ने कहा कि अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो अगले चुनाव में कांग्रेस के एक फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक जीतेंगे। हुड्डा के इस बयान पर दिव्या मदेरणा ने भी समर्थन किया। बोली, कांग्रेस सरकार एक फॉर्च्यूनर में बैठने का अखंड संकल्प ले चुकी है। रात को भूकंप के तेज झटकों से धधकी दिल्ली। जी हां, दिल्ली में बीती रात को भूकंप के झटके महसूस हुए। 2 मंजिले इमारत से लोग देर रात को बाहर खड़े नजर आए। दिल्ली में लोगों के मन में भूकंप के प्रति भय बहुत है, क्योंकि यहाँ पे 7 से 8 तीव्रता के बीच भूकंप की आशंका बनी रहती है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों में खास ज़्यादा खतरा मंडराता है। नवंबर माह में ठंड पड़ने वाले दिनों में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। जी हाँ, जयपुर अजमेर सहित कई जगहों पर 50 साल का गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। पहली बार नवंबर माह में गर्मी का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा है, जिससे लोगों को कूलर व एसी चलाने के लिए दोबारा मजबूर हो गए हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा किया तो सोचा कि इससे उसका फायदा होगा, लेकिन इसके लिए यह विपरीत साबित हुआ। इस समय फेसबुक में 75,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो अब फेसबुक भी बड़े स्तर पर छटनी करने जा रही है अपने कर्मचारियों की। जुकरबर्ग ने फेसबुक कर्मचारियों को थोड़ी राहत देते हुए कहा है कि जिन कर्मचारियों की छुट्टी होगी उन्हें 4 महीने की एडवांस सैलरी दी जाएगी। 18 साल में पहली बार छटनी हो रही है फेसबुक के कर्मचारियों की। यात्रा का आज 63वां दिन है। आज भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है। आज सुबह में ये यात्रा का 3रा दिन है। पदयात्रा में कांग्रेस के बड़े कई नेता व कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखे। देश में कोरोना के कुल 24 घंटों में 811 नए मामले सामने आए हैं।
जिसके बाद देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 13,559 पर पहुंच गया है। लगातार भारत में कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय चीन आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। वैश्विक स्तर पर मांग में कमी के चलते हुए चीन के व्यापार में कमी चल रही है, क्योंकि चीन में कोविड के प्रतिबंधों की वजह से उपभोक्ताओं का खर्च घटा है, जिसका असर बिजनेस पर भी पड़ा है। चीन में अब भी कोरोना का असर कई जगहों पर तेज है, जिसके कारण लॉकडाउन बार बार लगाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार अभी भी जारी है। अभी तक लोगों के प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लेवल 340 के पार है तथा गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद में भी 300 के पार रह रहा है। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा करके फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 153 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 3 विकेट गंवा करके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जिसके बाद फाइनल में अब पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है। धन्यवाद साथियों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको और अधिक लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। धन्यवाद।